आप थोड़ी सी बदमाशी कर रही है और बदमाशी के चलते चलते मेरा जो पार्ट 3 था ऑफ दी PYQ इन्वायरमेंट PYQ का, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया था। तो थोड़ा सा कर लेते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे थे, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया है बेसिकली। ये क्या मैकेनिज्म है? इन अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल ये बेसिकली अलाउ करता है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, जिनको हम NX1 कंट्रीज़ भी कह रहे हैं, कि वो इन्वेस्ट करें एमिशन रिडक्शन के बारे में। मतलब वो जो अपना पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में करें एज अ वे टू मीट देयर एमिशन रिडक्शन। मतलब क्या करेंगे कि हम नहीं करेंगे, तुम कर लो, लेकिन उसकी फंडिंग हम कर देंगे, तो नाम हमारा हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये है लाइका कार्बन ट्रेड, जिसकी हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। NX1 जो कंट्रीज़ है UNFCCC के तहत हमने देखा था कि वो कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना, वही चीज़ है। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर ये हुआ है, ठीक है। अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर आता है, उसके अंदर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमारा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन है, या कहें तो कार्बन ट्रेड है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सर्टिफाइड मिल गया आपको, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने एमिशन का रिडक्शन करा है। वैसे आपने करा नहीं, करा डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड को दे देंगे बिकॉज उन्होंने उनकी पैसे को फंड किया था इस तरीके से, ठीक है। अगर देखिए ग्रीन इंडिया मिशन, तो हमारी गवर्नमेंट ने चलाया, तो एक पॉजिटिव ही चीज़ होगी, ठीक है। ग्रीन बनाना है इंडिया को, वैसे भी ग्रीन चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है? मतलब देखो इसमें क्या होता है ग्रीन अकाउंटिंग में, वैसे शायद पहले भी पढ़ चुका है कि जो भी हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, उसको मैं लेके चलना पड़ता है। अगर अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करा है तो आप उसको मॉनिटरीली ऐड करोगे अपने अकाउंटिंग में, और आपने कुछ गलत करा है तो उसको मॉनिटरीली माइनस करोगे, ठीक है, इस तरीके से। ग्रीन रेवोल्यूशन तो पता ही है, हमारा एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने की टाइम थे 1960s में बेसिकली हुआ था, ठीक है। और 2 बार आ चुका है आज तक, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन, अब ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ खास है नहीं। नेशनल मिशन जो है फॉर ग्रीन इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। एंड मेन इसका एम क्या है? एड्रेस करना जो भी क्लाइमेटिक चेंज है थ्रू एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के तहत, एडोप्टेशन एंड मिटिगेशन करनी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? कि हम वही फॉरेस्ट कवर बढ़ा पाएँ, ग्रीन तो तभी बना पाएंगे, इंप्रूव कर पाएँ इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट बूस्ट कर पाएँ फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड को, एंड इनहेंस कर पाए CO2 सीक्वेस्ट्रेशन। तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेंगे तो वैसे भी कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन जो है बढ़ेगा, सिंपल वही चीज़ें। लिखते रहना है ना, इनको लिखता है 2 बार। द टैब, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो हमें इकोनॉमिक्स लेना, मतलब इकोनॉमी टर्म में हम देखेंगे इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को, बेसिकली इसके बारे में है। तो पूछा गया है बेसिकली किसका इनिशिएटिव था बेसिकली, है ना। तो जो टैब है इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव, जिसका मेन एम क्या है कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट देखेंगे क्या बायोडाइवर्सिटी का, एंड कॉस्ट क्या एसोसिएटेड है विद द लॉस एंड द बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन। मतलब अगर कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब हमें हमारी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के कारण, कि होने के कारण, एंड क्या नुकसान, क्या कॉस्ट बेसिकली एसोसिएटेड है अगर हम लॉस कर देते हैं, इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है तो, ठीक है। मतलब चीज़ों को इकोनॉमिक टर्म में लेके आना, बेसिक ये चीज़ थी, ठीक है। ये देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे ना। एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है देख लेते हैं इस चीज़ को। दिस इज द लास्ट टॉपिक आई गेस या। तो एजेंडा 21 बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था अर्थ समिट इन द 1992 पे। कब हुआ था? अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जो हमारा जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, जिसके तहत हमने मतलब देखो मैं बताती हूँ वो क्या है ना। एक तो ये हमारी 1972 में, उसके बाद हुई हमारी 1992 में ना स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हमारी 1992 में हुई थी। तो 1990 के तहत हमने UNEP, सॉरी वो UNFCCC, UNSCBD, UNCDD, इन सबको इस्टेब्लिश करा था। साथ में एजेंडा 21 भी हम लेके आए थे, कुछ एजेंडाज भी दिए थे। वो तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, ये एक एजेंडा दिए थे, ठीक। 1992 में वर्ल्ड समिट हुई थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आपको पता ही है 2002 में हुई है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये नहीं करेंगे। तो मेन इसका क्या काम रहेगा? इसका काम रहेगा रिफॉर्म करना एंड बिल्डिंग अपॉन द कमिटमेंट जो कि मेड करी है। तो ये भी इसी के बारे में थी, है ना। अर्थ समिट हमने पढ़ी थी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, पहली अर्थ समिट कौन सी थी, है ना, 2012 में जो जॉन्सबर्ग में हुई थी। तो ये इसका मेन फोकस क्या है कि रिफॉर्म एंड बाइंडिंग कर द कमिटमेंट्स जो कि एजेंडा में बनाई थी। एजेंडा 21 इज लाइक अ प्रिंसिपल्स, 21 प्रिंसिपल जो हर एक कंट्री को फॉलो करने हैं। कब आए थे? अर्थ समिट इन 1992 में आए थे, ठीक है। तो 1992 में आ रहे हैं प्रिंसिपल्स, और उसके बाद जब 2002 में और 20 साल बाद जब वो हुई है हमारी अर्थ समिट ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हुई है जॉन्सबर्ग में, तो उसमें इसी चीज़ को और ज़्यादा रेटिफाइड करा गया, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट।